जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 9 एक्सरसाइज 14.2 बच्चों आज हम करेंगे, बट उसके पहले जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये कुछ स्लाइड्स के रूप में है। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, डेटा हम डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, इसके बारे में भी हम अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगर आप जानने में इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड है, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं बच्चों, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे कैसे किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला तरीका है टेबल, सारणी। तो आज का टॉपिक केवल टेबल पर बेस्ड है कि टेबल कैसे बनती है। ठीक है, तो बट टेबल से पहले डेटा के बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको देना ज़रूरी है। सबसे पहले बच्चों एक होता है रॉ डेटा। ठीक है, रॉ डेटा, आपने रॉ मटेरियल के बारे में तो सुना है, कच्चा माल बोलते हैं ना रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जब रॉ होता है तो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये प्रोसेस होकर कितने रिफाइंड फॉर्म में आपके पास एक दिन आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। कभी आप देखना, जो लेदर फैक्ट्रीज होती हैं, आप उनके बाहर खड़े नहीं हो सकते। आपकी ट्रेन उस सिटी से निकलती है तो आपको मुंह पर कपड़ा रखना पड़ता है, और उसी लेदर से बना जब आप पर्स, शूज़ ये सब यूज़ करते हैं तो वाह वाह करते हैं। ऐसे ही डेटा होता है। एक तो होता है रॉ डेटा, है ना, कच्चा माल जिसे कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों यथा प्राप्त आंकड़े। यथा प्राप्त आंकड़े। ठीक है, अब आप इन यथा प्राप्त आंकड़ों को सारणीबद्ध करोगे या ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हमारे सामने लाओगे, अपने टीचर के सामने लाओगे या किसी के भी, तो वो प्रेजेंटेशन हो गया, है ना। अब रॉ मटेरियल तो हम किसी के सामने लेकर जाते नहीं है, तो ये डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो कैसे कैसे होता है वो आपको बता दें। टेबल में भी कैसे होता है, टेबल में भी कितने सारे फॉर्म है। देखो, पहले तो एक होती है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज तो वही हो गई आपकी ये रॉ डाटा। आपने मान लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, 10 बच्चों, चलो 20 बच्चे लेते हैं। ठीक है, 20 बच्चों के टेस्ट के मार्क्स पूछे आपने, वो भी आउट ऑफ 50। तो आप लिखते गए, कॉमा लगा लगा के 20 बच्चों के लिख लिए, तो ये हो गया रॉ डेटा या फिर इंडिविजुअल सीरीज। इसी को हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। ठीक है, अच्छा 50 नंबर तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, समझो कि 10 नंबर का टेस्ट था। ठीक है, अब आपने लिखा 0 मार्क्स 2 बच्चों के आ गए, 1 मार्क एक बच्चे का आया, 2 मार्क्स फिर से 2 बच्चों के आ गए, 3 मार्क्स एक बच्चे के आए। ऐसे आपने टेबल बना ली। इस टाइप से टेबल। देखो, यहाँ आप क्या लिख रहे हो, मार्क्स। ओके, यहाँ क्या लिख रहे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स, गॉट इट। अब ये तो आपका 10 तक जाने वाला है, क्योंकि 10 नंबर का टेस्ट लिया था आपने, ऐसे ही यकायक ले लिया हम। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल कितना होगा, मैंने आपसे कहा ना 20 बच्चों का सर्वे कर रहे हो, तो इन सब का टोटल 20 होगा, सम 20 होगा। गॉट इट। तो ये जो कॉलम है ना, इसमें अपने मार्क्स लिखे हैं, ये हमारा डेटा है, डेटा का वेरिएबल है, ये समझ लो, इसको हम वेरिएबल कहेंगे। गॉट इट, बात समझे, ये वेरिएबल कहलाएगा। और जो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख रहे हो ना वेरिएबल के आगे, कि 0 मार्क्स 2 बच्चों के हैं, मान लीजिए 4 मार्क्स 3 बच्चों के हैं, 5 मार्क्स 7 बच्चों के, ऐसे, और फिर इनका टोटल वापस ज़्यादा ना हो जाए, कम करना पड़ेगा, समझो 5 ले लिया, ऐसे ले लिया। ठीक है, तो अभी 10 तक जाना, 6 7 8 9 10, तो इन सब का टोटल 20। इसको बच्चों कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं या तो आवृत्ति, या किसी किसी बुक में कह देते हैं बारंबारता। बारंबारता, डब्बा आएगा। ठीक है, बारंबारता बिंदी है यहाँ पर, बारंबारता या आवृत्ति। और इंग्लिश में इसको कहते हैं वेरिएट, और हिंदी में कहते हैं वेरिएबल, और हिंदी में कहते हैं चर। इंग्लिश में वेरिएबल और हिंदी में चर। इतना समझ में आया। अब अगर मैंने आपसे अचानक पूछा कि 3 नंबर कितने बच्चों के आए, तो ये पर्टिकुलर एक नंबर के बारे में मैं पूछ रही हूँ, इसको कह देंगे वेरिएट।
ठीक है। वेरिएट, अब इसकी हिंदी बच्चों मुझे नहीं आती है, तो कोई ऐसा बड़ा तुर्रम खां शब्द नहीं है, याद कर लो वेरिएट। तो वेरिएट क्या है? एक पर्टिकुलर आंकड़ा, एक पर्टिकुलर चीज मैंने आपसे पूछी, मैंने पूछा 0 नंबर कितने बच्चों का है, 10 नंबर कितने बच्चों का है, तो एक पर्टिकुलर वेरिएट हो गया। और ये ओवरऑल ये क्या है? वेरिएबल। गॉट इट। ये जो वेरिएबल, ये जो कॉलम होगा ना बच्चों, उसको हम एक्स से अमूमन प्रदर्शित करेंगे। एक से ज्यादा आंकड़े हैं, मान लीजिए 20 बच्चों के मैंने मैथ्स और इंग्लिश या और भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स के मार्क्स पूछ लिए तो बढ़ गए, तो आप इसको x1 x2 भी कह सकते हो, या फिर x y z ऐसे भी ले सकते हो। z खत्म हो गया, ABC ले लो, KLMN ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये हो गया आपका वेरिएट। ठीक, ये हो गया फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति यानी कि बारंबारता। गॉट इट। तो बारंबारता क्या होती है? नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स। एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार प्रकट हुआ आपके सामने, वो उसकी बारंबारता कहलाती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद एक चीज और, ये जो वेरिएबल है, ये भी ध्यान देना, ये जो वेरिएबल है ये भी दो प्रकार का है। एक है कंटिन्यूअस वेरिएबल, NOUS, कंटिन्यूअस वेरिएबल, और दूसरा है डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, एक है कंटिन्यूअस वेरिएबल चर, और एक है डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। अब देखो कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि ये एक देखिए, ये एक पत्तियां रखी हैं यहाँ पर। हाँ, अब मैं इन पत्तियों की लंबाई स्केल से या किसी और चीज से नापूं, हाँ, तो ये कुछ ऐसी होंगी। देखो मुझे लगता है ये 2 सेंटीमीटर या 2.1 2.2 सेंटीमीटर ऐसे होगी। ये हो सकता है 2.5 हो, ये हो सकता है 3.2, ऐसे बड़ी होती जा रही है। इधर आ जाओ तो हो सकता है ये 1 हो, 1 सेंटीमीटर, ये हो सकता है 0.8 हो, ये हो सकता है 0.3 0.4, ऐसे कुछ भी। तो ये ब्रेक हो रही है ना, जो पॉइंट आ रहा है, ये कहलाता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। यानी कि अगर मैं पत्ती की लंबाइयों का एक टेबल बनाऊं, है ना, जैसे कि 1 मिलीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर की 5 पत्तियां, ऐसे टेबल बना लूं, मान लो बहुत सारी पत्तियां लेकर, तो वो कंटिन्यूअस वेरिएबल की टेबल होगी। फिर डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन, आपने कहा कि आप सर्वे करने गए, आपने अपनी कॉलोनी के 50 फैमिलीज का सर्वे किया कि किस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो वो फिर आधे अधूरे नहीं होंगे, 2.5 मेंबर 2.3 मेंबर ऐसे तो नहीं होंगे, वो कहलाता है बच्चों डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। गॉट इट, बात समझ गए? ये दो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। गॉट इट, इतना हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमने केवल इंडिविजुअल सीरीज की बात करी है। इंडिविजुअल सीरीज ये है, जो रॉ डेटा है ना, रॉ डेटा, वो इंडिविजुअल सीरीज है। अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप की सीरीज को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। अब आप बोलोगे कि मैम डिसकंटिन्यूअस डेटा तो ठीक है कि वो साबुत होना चाहिए, सीरीज कैसे? सीरीज ऐसे बच्चों, जैसे कि मैंने ये टेबल बनाई, अब इसमें हो सकता है 6 नंबर किसी भी बच्चे के नहीं आए, तो 6 को मैं हटा दूंगी ना, फिर मैं 7 ले लूंगी, 7 मार्क्स एक बच्चे के आए। 8 नंबर भी किसी बच्चे के नहीं आए, तो हटा दो 8 को, 9 ले लो, 9 हो सकता है 3 बच्चों के आ गए हों, ऐसे। तो ये ब्रेक हो गया, यहाँ पर 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो ये जो वेरिएबल है, ज़रूरी नहीं है ना जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है उसको हम क्यों लिखेंगे। तो इस प्रकार से, यानी कि एक वेरिएबल और उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाए तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस सीरीज, और हिंदी में बच्चों कहते हैं असतत श्रेणी। ठीक, और ये असतत श्रेणी की जो टेबल बनती है वो डिसकंटिन्यूअस टेबल हो गई। यानी टेबल कितने प्रकार की होती है वो बता रही हूँ। तो ये पहली टेबल है, ये तो हम कॉमा लगा के लिख देते हैं, ये कोई टेबल नहीं है ना, कॉमा लगाया लिखते चले गए। ये जो इंडिविजुअल है यानी रॉ डेटा, कॉमा लगा कर, ठीक है। अब हम इनको ऐसे बांधेंगे ना, तो ये भी हमने पहली आपको बताई है, पहली टेबल। ठीक, अब सेकेंड टेबल है जिस पर पूरा आपका काम होगा। ये तो एक आध सवाल दे देंगे, छुट्टी, थोड़ा सा दे देंगे आपको मीडियन निकालते समय इंडिविजुअल सीरीज, उसके बाद वो पूछेंगे भी नहीं। सारा काम किसके ऊपर होगा? वो होगा
कंटिन्यूअस सीरीज या कंटिन्यूअस टेबल, सारणी, हिंदी में कहेंगे सतत सारणी या सतत श्रेणी। ठीक है, तो ये यहाँ तो केवल डिसकंटिन्यूअस तो फर्स्ट एक्सरसाइज में यानी 14.2 में थोड़े से सम्स होंगे, उसके बाद तो सब कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस क्या होती है? कंटिन्यूअस देखो 10 नंबर का टेस्ट था, है ना, आपने 0 1 2 3 करके लिख लिया, आप लिख पाए। ये टेस्ट 100 नंबर का हो तो क्या आप 0 1 2 100 तक जाओगे? या फिर पूरे 5 सब्जेक्ट के टोटल की बात करें, 500 में से किसके कितने मार्क्स आए, कैसे करोगे, है ना? फिर हमको ये इसकी ज़रूरत पड़ती है, किसकी? कंटिन्यूअस सीरीज़ की या कंटिन्यूअस टेबल की। देखो मैंने मानो 50 नंबर का टेस्ट है, 50 नंबर का है अब की बार, ठीक है, और 50 नंबर को मैं ऐसे लिख नहीं पा रही हूँ, तो ऐसा कर सकते हैं कि 0 to 5, फिर 5 to 10, फिर 10 to 15, फिर 15 to 20, थोड़ा जल्दी कर दूँ, 20 to 25, अच्छा छोड़ दो इसको, इतना ऐसा समझ जाओ, ठीक है। ये हो गई आपकी कंटिन्यूअस सीरीज। अब ये जो है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है इंटरवल, इंटरवल या फिर क्लास या फिर कक्षा या फिर अंतराल। अब बताओ, चार चार शब्द हो गए, 2 इंग्लिश के 2 हिंदी के। इंटरवल यानी अंतराल, क्लास यानी कक्षा, दोनों चलते हैं। अंतराल लिखो चलेगा, कक्षा लिखो चलेगा, क्लास लिखो चलेगा, इंटरवल लिखो चलेगा, ये है। इसमें क्या क्या होता है अब बहुत ध्यान से देखना। 0 to 5 मान लो 5 बच्चों के नंबर आए, और बच्चे भी मैंने कर दिए 50, ठीक। 5 से 10 मान लो 7 बच्चों के, ऐसे ये फ्रीक्वेंसी चल रही है, आवृत्ति, है ना। अच्छा देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। अब किसी बच्चे के 5 नंबर आए तो इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा? इसका भी एक नियम है कि अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है, केवल लोअर लिमिट इंक्लूड होती है। यानी कि इसमें 0 से 4.9 तक का आइटम आ जाएगा, नंबर है तो नंबर या जो भी है। यहाँ 5 से 9.9, फिर 9.999 और भी आगे हो सकता है, मतलब 10 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे तो ये चलेगा। अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होगी। अब मैं लिमिट बोल दिया लेकिन लिमिट के बारे में बताया नहीं, पहले वो बताना चाहिए था। चलिए अब बता देते हैं। 0 लोअर लिमिट एक आइटम हो गया, एक चीज़ आ गई आपके सामने, एक वोकेबलरी बढ़ गई आपकी, लोअर लिमिट यानी कि निचली सीमा, निचली सीमा, ठीक है। कई बार इसको लघु सीमा भी कह देते हैं, छोटी लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक। और दूसरी होती है अपर लिमिट, अपर लिमिट इसको कहते हैं ऊपरी, इसमें र में छोटी ई की मात्रा, ऊपरी नहीं है ये, ऐसा वाला ऊपरी नहीं है, ऊपरी छोटी ई की मात्रा, ठीक है, ऊपरी सीमा, ऊपर वाली, गॉट इट। तो ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, निचली सीमा, ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा इंक्लूड नहीं होगी। लास्ट कॉलम जो होगा ना, लास्ट, जैसे कि अभी लास्ट वाला क्या बनेगा आपका 45 to 50, 50 नंबर का टेस्ट है, आखिरी कॉलम बनेगा 45 से 50, इसमें होगी, केवल लास्ट कॉलम में ऊपरी लिमिट इंक्लूड होगी, बाकी किसी में नहीं होगी। ये नियम आपको समझ में आ गया? अच्छा एक चीज़ और कि रेंज की बात छूट गई बच्चों, रेंज, रेंज मुझे यहीं से बतानी चाहिए थी। रेंज, इसको हिंदी में कहते हैं परिसर। रेंज यानी परिसर, यानी एक बच्चे ने बॉल उछाली, कितनी दूर तक गई, वो उसकी हाईएस्ट, उसकी रेंज हो गई, है ना। यहाँ पर डेटा में क्या है, मान लीजिए मैंने ये मार्क्स की बात कर ली, चलिए, हाँ, 0 नंबर मिनिमम, एक बच्चे के 0 आए, एक बच्चे के 10 आए, तो रेंज हो गई 10 - 0 10, ठीक है। मैं आपकी क्लास में बच्चे हैं, आपने उनका वेट लेना शुरू किया, एक बच्चे का 35, एक का 36.7, एक का ऐसे ऐसे, तो सबसे कम एक बच्चे का 32 था और सबसे ज़्यादा एक बच्चा आपकी क्लास में 45 का था, मान लो छोटी क्लास है, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी 45 - 32 यानी कि 13, ये रेंज हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। कोई चीज़ अगर हम भूल जाते हैं तो बीच में बता देते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। आगे की चीज़ सुनो, 0 to 5,
इसमें ये जो डिफरेंस है ना 5 माइनस 0 5, ये 5 कहलाता है वर्ग अंतराल यानी कि क्लास साइज। भूलना नहीं, क्लास साइज। ये क्लास साइज कितना है 5। हर क्लास कितनी चौड़ी है 5, तो इसको विड्थ ऑफ क्लास भी कहते हैं। क्लास की यानी कि कक्षा की चौड़ाई भी कह देते हैं। तो वर्ग माप भी चलेगा, साइज भी, और विड्थ बोलोगे तो विड्थ भी चलेगा। ठीक है, तो साइज और विड्थ क्लियर हो गया, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, समझ में आ गया। चलिए, और कुछ रह तो नहीं गया, बस मैं वो चीज़ और देख लूँ कि हाँ, ये कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि 0 to 5, 5 to 10 तो ठीक है, 0 to 5, 4 to 10 या 4 to 9 ऐसे नहीं। ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कहीं पर 0 to 5, इसमें 5 भी इंक्लूड है, और अगला ले लिया 6 to 10, इसमें 10 भी इंक्लूड है। कभी कभी ऐसी टेबल्स भी आपके सामने आएंगी। 0 to 5 लिया और उसके बाद 6 to 10 लिया। अब अगर कोई चीज़ 5 to 5 है, 5.5 है, तो वो कहाँ जाएगी? अगर कंटिन्यूअस वेरिएट है तो, डिसकंटिन्यूअस है तो ठीक है। जैसे कि फैमिली, आपकी जो फैक्ट्री है उसमें मान लीजिए 4,000 वर्कर काम करते हैं, तो 0 to 5, 6 to 10 ऐसे कुछ भी इनका निकाल रहे हो आप, जो भी निकाल रहे हो, किसी मशीन पर काम कर रहे हैं जो भी, तो चलेगा। लेकिन अगर आप उनकी सैलरी की बात कर रहे हो तो 0 से 500 ले लो चलो, फिर 600 से 1,000 ले लो, तो 500 और 600 के बीच में भी तो किसी की होगी, वो कहाँ जाएगी? उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए अगली क्लास कितनी है 5, इसको डिफरेंस निकालते हैं, कितना आया 1, इसका करते हैं आधा, तो 1 का हाफ कितना होता है 0.5, हो गया। 0.5 लोअर लिमिट में से घटा देते हैं और अपर लिमिट में जोड़ देते हैं। देखो, ये 0 को छोड़ो, 0 वाली चीज़ को अभी छोड़ दो, हाँ, अपर में जोड़ दिया तो 5 था, ये क्या बन गया 5.5। 6 में से घटा दिया, अब 6 में से तुम आधा घटा दोगे तो 5.5 ही तो बचेगा। अब अगली क्लास क्या बन गई 5.5, अब 10 में जोड़ दो तो ये क्या हो गई 10.5। ऐसे मतलब लोअर लिमिट में बढ़ा दो, लोअर लिमिट में से घटा दो और अपर लिमिट में बढ़ा दो। ठीक, थोड़ा सा इसको और बड़ा करूँ, यहाँ करते हैं। चलिए, एक मैं यहाँ लेती हूँ 0 to 2, 3 to 4, 5 to 6, ऐसे 0 to 2, 3 to 1 to 2 करते हैं। चलिए 1 to 2, 3 to 4, 5 to 6, 7 to 8 ऐसे। अब क्या करूँ, ये 3 और ये 2, तो 3 माइनस 2 कितना आया 1, 1 का आधा किया कितना हुआ 0.5, इसमें से कम कर दो, इसमें बढ़ा दो, तो 1 में से कम कर दिया कितना हो गया 0.5, 2 में बढ़ा दिया तो कितना हो गया 2.5, 3 में से कम किया 2.5, 4 में बढ़ाया 4.5, 5 में से कम किया 4.5, 6 में बढ़ाया 6.5, 6.5, 8.5। हाँ, क्या चीज़ बढ़ गई, बताओ क्या बढ़ी, इनकी चौड़ाई बढ़ गई। अभी 2 माइनस 1 1 था, अब 2.5 में से आधा गया तो 2, 4 में से 3 गया 1 था, 4.5 में से 2.5 गया 2, क्लास विड्थ बढ़ गई, क्योंकि यहाँ कम हुआ वहाँ बढ़ गया आधा, इधर कम हुआ आधा इधर बढ़ गया, तो टोटल 1 का डिफरेंस आ गया ना। तो इस तरीके से अगर कोई ऐसी सीरीज हो डिसकंटिन्यू हो रही हो जिसकी लिमिट्स, उनको कंटिन्यू किया जा सकता है। ये एक प्रोसीजर है, जब कोई क्वेश्चन सामने आएगा तो मैं इसको एक बार दोबारा आपको बताऊंगी, ठीक है, तो टेंशन नहीं करना। तो भाई हम कहाँ तक पहुँच गए, एक बार रिवीजन ले लें। रिवीजन क्या, बस यहीं से देख लें। प्रस्तुतिकरण में हमने टेबल का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट सीख लिया। अब इस टेबल को बनाना हम सीखेंगे एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चंस के साथ साथ। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ए बी ओ ओ, ए बी ए ओ, इतने ही ब्लड ग्रुप्स होते हैं ना। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए।
बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। और इंग्लिश में इसको पढ़ दें। रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप एमंग दीज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यही वो चीज़ है जो हम अभी सीख रहे थे। हाँ, मैंने केवल फ्रीक्वेंसी टेबल या केवल टेबल बोला, एक्चुअली उसका पूरा नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और हिंदी में क्या कहते हैं, बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, बारंबारता बंटन सारणी। अब ये क्या होती है, इसमें एक चीज़ और होती है बच्चों, उसे कहते हैं टैली मार्क्स। ठीक, टैली चिन्ह, टैली तो टैली है लेकिन मार्क्स की जगह चिन्ह बोल देते हैं। तो भाई ये क्या भला है, चलिए आपको समझाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल बनानी है। उसमें केवल 3 कॉलम होंगे, कॉलम्स केवल 3 होंगे। थोड़ा यहाँ ले लूँ 1, और ये लिया 2 और ये 3, थोड़ा चौड़ाई कमी हो गई, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर एक ब्लॉक बना दिया। अब लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप हिंदी वाले क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे, रक्त समूह। ठीक है, इसके बाद जो कॉलम बनेगा वो बनेगा टैली मार्क्स। ठीक है, यानी कि टैली चिन्ह, और उसके बाद बनेगा विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, एक्स यानी वेरिएट। चलिए शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले ये देखो, ये आपके सामने रख दूं मैं। सबसे पहले ग्रुप कौन सा है, ए, फिर कौन सा है बी, फिर कौन सा है ओ, और फिर कौन सा है ए बी। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव उन्होंने नहीं दिया तो अच्छी बात है ना, अपना तो काम बच गया, कम हो गया थोड़ा, नो इशू। इसको बंद कर देते हैं, ये लीजिए मैंने बंद कर दी। ठीक है, चलिए अब करते हैं काम शुरू अपना। आपको ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ रखती हूँ, अब शायद दोनों चीज़ें दिखें। सबसे पहले देखना बच्चों कैसे बनती है टेबल। सबसे पहले क्या है, ए। ए के आगे एक डंडा खींच दो। फिर क्या है, बी, दूसरा आएगा बी के सामने। फिर है 2 बार ओ, तो ओ के सामने 2 आएंगे। ठीक, फिर है ए बी, अब ए बी के सामने 1 आएगा। फिर है ओ, एक और ओ, फिर है ए, फिर है ओ, हो गया। इसके बाद है बी ए ओ, तो एक बी के सामने एक ए के सामने। ओ के सामने अब एक डंडा और नहीं आएगा, इसको काट देगा। ठीक, तो 1 2 3 4 5, ये बन गया एक पैकेट, इसका मतलब 5। तो 4 तक तो बच्चों हम सीधी पैरेलल लाइंस छोटी छोटी सी बनाते हैं, 5वें को काट देते हैं, 5वीं से काट देते हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए देखो, 3 और 2 5 और 5 10 और 1 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने मैं ले चुकी हूँ। अब मेरी बारी है यहाँ पे बी ए ओ ओ, चलो बी ए ओ ओ, अब 2 बार ओ फिर से आएगा। ठीक, अब ए बी ओ, ए कट मारेगा यहाँ पे। ठीक है, ए बी ओ, गॉट इट, आया समझ में। 5 हो गए थे ना एक एक, तो पूरे। अब यहाँ पर हो गया ए ओ ओ, ओके, ए ओ ओ, 2 बार ओ है तो एक तो आएगा, एक ऐसे। आ रहा है मजा, हाँ, ओ कर लेना बच्चों। हाँ, सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई। आते हैं थर्ड पर, ए बी बी ए, ओके, ए बी ए, ओ बी ए बी ओ बी ए बी ओ, हुआ। चलिए देखते हैं, 5 और 8, 5 और 4 कितने होगा, ये 9, ये 5, ये 5 और 5 10, 10 और 2 12। ठीक, और ये 4,
इनका सम देखते हैं 30 हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 30 बच्चों के सर्वे किया गया था। ये देखो 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों का। अगर ये 30 नहीं है तो बच्चों आपको पूरी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। कहाँ एक मिस हो गया है ना। तो 9 और 5 14 और 2 16 और 4 20 और ये 30, 30 पूरा काम ठीक ठाक हुआ है। बस यही है। इसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट, यानी कि हिंदी में क्या बोला है, अधिक सामान्य और विरलतम। तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा है इन्होंने, अधिक सामान्य रक्त समूह। मैं रक्त समूह नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, अधिक सामान्य। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है बच्चों, ओ की, यानी कि ओ ग्रुप वाले बच्चे सबसे ज्यादा हैं उस क्लास में, तो 12, ठीक। इसके बाद हिंदी में उन्होंने कहा है विरलतम और इंग्लिश में कहा है रेयरेस्ट और हिंदी में कहा है विरलतम। सबसे कम कौन है बाबा, ए बी। मैं तो कोई ए बी का मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है, जितने भी हैं सब बी ओ ए ऐसे ही है। ए बी वाला मेरा आज तक कोई फ्रेंड नहीं बना। आपका बना क्या, पता किया करो, कभी कभी बीच बीच में एक दूसरे के ब्लड ग्रुप्स पूछ लिया करो, नो टेंशन। क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने 2 पेजेस में लिखा है, जस्ट अ मिनट नाउ। 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां ये हैं। द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। अब कोई इंजीनियर 5 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस से रहता है, 3 किलोमीटर ऐसे दिया हुआ, ठीक है। 0 to 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5 फॉर द डेटा गिवन above, टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5, 5 नॉट इंक्लूडेड। आपको सिखाया ना, ऊपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है। व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक, चलिए, तो ये तो मेरे को ऊपर रखना ही पड़ेगा, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लूँ। तो मुझे कितने कॉलम्स बनाने हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन 3। पहला होगा डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ये मेरा पहला होगा। जस्ट अ मिनट, मैं ये कंप्लीट कर लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। बड़ा ही कर लो बाबा, छोटा ना पड़ जाए ना। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, आई नो, अभी दिखेगा, थोड़ी देर रुक जाइए बस। ये ऐसे, चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ठीक है, दूरी किलोमीटर में। इसके बाद है टेलीमार्क्स, यानी कि टेली चिन्ह। इसके बाद है नंबर ऑफ इंजीनियर्स, ठीक लिख लेना, और हिंदी में भी इंजीनियरों की संख्या, चलिए ठीक। उन्होंने क्या बोला, अब की बार उन्होंने बोल दिया ये वाली बनाओ, कौन सी वाली, कंटिन्यूअस वाली, 0 to 5 वाली। चलिए, तो रेंज देखें, रेंज देखनी पड़ेगी ना। 0 5 तो ठीक है, मैक्सिमम कितनी है देखो, इस लाइन में तो 25 है, 31 पहुंच गई, 32 पहुंच गई, 32 से ज़्यादा नहीं है, तो इसकी मैक्सिमम क्या है लिमिट 32, और मिनिमम तो 0 ना लेके ही बोल दी है। तो हमको ऐसा लेना है कि 32 जिसमें आ जाए। तो पहला हुआ बच्चों 0 to 5, फिर हुआ 5 to 10, देन 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35 काफ़ी है। 30 to 35 तक लेना ज़रूरी है। अभी मेरे से गलती होती है, उधर भी हुई इधर भी हुई, कि टैली चिन्ह का कॉलम बड़ा होना चाहिए ना,
क्योंकि डंडे डंडे खींचने ना वहाँ पे, तो बड़ा होना चाहिए। चलिए अब अगली बार हम बनाएंगे ना तो ध्यान रखेंगे। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी, ये रहा पहला। पहला कितना है 5, तो 5 इसमें आएगा क्या? इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, यहाँ लगाते हैं। 5 के बाद है बच्चों 3, 3 यहाँ आएगा। 10 10 10 10 यहाँ आएगा, इसमें नहीं आएगा, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं है। 20 यहाँ आएगा, देन 25 विल कम हेयर, 11 13 7 ठीक है, 12 ओके, 31 यहाँ रहा, 19 ये रहा, 10 10 10 10 देखो ये कट मारना पड़ेगा क्योंकि इस कॉलम की बात हो गई। 12 भी यहीं आएगा, 17 यहाँ पहुँचेगा, 18 ठीक है, 11 यहाँ, 32 ओके, 17 17 ये रहा, 16 ये कट, 5 हो गए ना तो कट, 2 यहाँ, 7 ठीक है, 9 भी आएगा, 7 फिर से कट, 8 ठीक है, 3 फिर 5, फिर 12, then 15 will come here, 18 will come also here, 3 यहाँ आएगा, 12 यहाँ आएगा, 14 ऐसे कट, 2 कट, 9 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, 15 यहाँ, 15 अगेन 2 बार है ठीक है, 7 7 7 7 यहाँ कट लगेगा, 6 एक और आएगा और 12 ये। हाँ वो बाबा रे कंप्लीट सही होना चाहिए, कितने 40 इंजीनियर्स है ना, इनका सम 40 होना चाहिए। चलिए यहाँ से कितना आया 5 5 5 10 और 1 11 ठीक है, यहाँ भी 11 ओके, 5 और 4 9 ओके, 1 1 2 तो 5 और 1 6 और 1 7 और 9 16 17 18 19 20 गॉट इट, 0 2 3 4 हो गया परफेक्ट। कोई भी छूटा नहीं, छूट जाता तो क्या होता दोबारा करते और क्या इसमें है ना। तो ये हुआ। अब इसमें ये तो टेबल तैयार हो गई बच्चों, आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना, दिख रही है। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, सॉरी वो कहाँ गया, ये रहा। क्वेश्चन ये है कि कंस्ट्रक्ट तो कर लो, उसके बाद क्या है कि सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। आपको इसमें क्या देखने को मिला जो आप इसमें से देख कर टेबल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप बताइए कि आप इसमें से क्या आउटपुट ले रहे हो। मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये 11 ये 11 तो 5 और 15 यानी 5 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक के बीच में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स यानी 22 इंजीनियर्स आउट ऑफ 40 रहते हैं। ठीक है, तो एक आउटपुट तो ये हो गया। आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर मैं बोल दूँ बच्चों, आप लिख लेना। ठीक है, आप लिखेंगे 5 किलोमीटर, ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, ये लिखेंगे दफ्तर से घर के बीच की दूरी 5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बीच में अधिकतम इंजीनियर्स 11 + 11 22 रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब लिख देंगे कि 5 से 10 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर के बीच के इंजीनियर्स की संख्या इक्वल है। सिमिलरली 20 to 25 किलोमीटर्स और 25 to 30 किलोमीटर्स के बीच में इंजीनियर्स की संख्या इक्वल है। तो इक्वल नंबर कम फ्रॉम डिस्टेंस ग्रुप 5 to 10 and 10 to 15 है ना, 5 to 10 and 10 to 15 ये लिख सकते हो। देन इक्वल नंबर कम फ्रॉम डिस्टेंस ग्रुप 20 to 25 and 25 to 30। तो दोनों लैंग्वेज में बोलकर बच्चों मैंने आपको दिखा दिया। तो कितने आउटकम्स आए आपके पास, देखो मैक्सिमम आ गए 5 to 15 के बीच वाला एक रिजल्ट, और दूसरी चीज़ क्या, 5 to 10 और 10 to 15 में इक्वल है, 20 to 25 और 25 to 30 में भी इक्वल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रहते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ वो नहीं है, और आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। पता है कैसे, आप कह सकते हो इतने परसेंट इंजीनियर्स, परसेंटेज भी निकाल सकते हो। तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम तो यही कर लो ना, कैलकुलेशन करो और निकालो आउटपुट्स, और निकालो कि क्या क्या आप इसमें से सर्वे कर सकते हो, कौन कौन से रिजल्ट्स आपको इस टेबल से अच्छे से बढ़िया से मिल रहे हैं, और कोशिश करो कि सभी को इन्वॉल्व कर लो।
सभी को इन्वॉल्व कर लूँ, तो कुछ ऐसा निकाल कर मुझे अपने क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने और कैसे इसको इंटरप्रेट किया, इस टेबल को इंटरप्रेट किया। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों हम इतना ही रख रहे हैं। आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करके रखेंगे और उनको लेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।